हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9, जिसका मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। एक एक करके सब क्वेश्चन बताऊंगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। कह रहा है कि सो दैट सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म, मतलब कोई भी AP होगा जिसमें m टर्म्स होंगे, किसी में n टर्म्स होंगे, वो दोनों को ऐड करना है। ठीक है, m प्लस nth पूछा है, एक बार n माइनस nth, जो वैल्यू आएगा उस दोनों वैल्यू को सम करके किसी AP का वो इक्वल होना चाहिए ट्वाइस द mth टर्म। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ क्या प्रूफ करना है। जैसे अगर कोई भी AP, एक सवाल है AP का, आगे फिर आपको GP का भी मिलेगा। तो अगर AP का सवाल है, चलिए कुछ मान लेते हैं। लेट A बी द फर्स्ट टर्म, ये सब मान लेना ब्रो, वरना नंबर भी कट सकता है। और क्या मान सकते हैं, D बी द कॉमन डिफरेंस, बीच में ऐसा लाइन कर देता हूँ। ठीक है, A हो गया फर्स्ट टर्म, D हो गया कॉमन डिफरेंस। अगर A और D अगर कोई फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो उसका हम लिख सकते हैं ना, क्या लास्ट टर्म बता सकते हैं। अगर K अगर कोई लास्ट टर्म है, क्योंकि M और N यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया है। अगर कोई AP जिसका K लास्ट टर्म होगा तो लिख सकते हैं ना, A K अगर पूछे तो A प्लस K माइनस 1D, यही ना फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमको कुछ गिवन नहीं है, M और N टर्म है। हमको देखो प्रूफ क्या करना है, मैं लिख दे रहा हूँ। प्रूफ है कि A M प्लस N कोई भी होगा AP का और उसी का M माइनस N, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे, यही ना हुआ mth टर्म और nth टर्म, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या बोलता है, 2 टाइम्स होना चाहिए किसके, mth टर्म के। ये प्रूफ करना है। हर क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रूफ समझना है कि प्रूफ क्या करना है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, कोई भी AP होगा जिसका M टर्म होगा और N टर्म होगा, वो दोनों का M प्लस N और M माइनस M को ऐड करने पे 2 टाइम्स होना चाहिए, देख लो, mth टर्म का। ठीक है, यही प्रूफ है। बहुत ईजी है, LHS का यूज़ करके स्टार्ट करेंगे बनाना। ठीक है, सबसे पहले देख लो LHS में है क्या क्या बोला ना, A M प्लस N और A M माइनस N। बहुत तरीके से बना सकते हो, हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसको क्या ले सकते हैं, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है ना, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ जैसे K है, यहाँ पे क्या है, M प्लस N है। इसको अगर इस ऑर्डर में लिखना तो कैसे लिख सकते हैं, A प्लस K क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ K क्या, ऑलरेडी मेरा M प्लस N है ना, देख लो। फिर -1 करेंगे, यहाँ पे किया है ना, फिर D लिखेंगे, फिर ऐड करके दूसरा को भी लिख सकते हैं। क्या है, दूसरा वाला M माइनस N, तो ऐसे ही सेम होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो A प्लस M माइनस N माइनस 1D, देख लो ऐसा ही कुछ होगा, है ना। उसके बाद अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट खोल सकते हैं। एक स्टेप यहाँ पे मैं करता हूँ, फिर उधर चलूँगा। यहाँ बोलता है, फिर लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, M प्लस 1 M प्लस N माइनस 1D, फिर प्लस, या फिर यहाँ A और A को पहले ऐड कर सकते हो तो हो जाएगा 2A। फिर इधर क्या होगा, ये वाला बचेगा, तो M माइनस N फिर माइनस 1D, देख लो ऐसे करके कुछ होगा, है ना। उसके बाद अब ये दोनों में देखो, इस ब्रैकेट में यहाँ पे D है, D का कॉफिशिएंट है, ये भी D का कॉफिशिएंट है। तो इस पूरे में से, इस दोनों में से क्या कॉमन है, D कॉमन है। तो 2A को ऐसे ही रखेंगे, और इसको अगर पूरे D कॉमन लेंगे तो देखो तो क्या क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिखाएगा, फिर ये पूरा लिखाएगा। तो क्या है, M प्लस N माइनस 1, फिर माइनस M माइनस N माइनस 1। यहाँ पे प्लस का साइन था तो ये सब सेम उतरेगा। अगर माइनस होता तो सबका साइन चेंज होता। इसको उतार दिया और इसको उतार दिया, देख लो सेम। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस होगा, वही तो। अब क्या होगा, यहाँ देख लो प्लस N है और माइनस N है, तो ये तो कट जाएगा। और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। फिर यहाँ क्या बचा, 2A, यहाँ क्या बच रहा है, MM 2M 1 1 माइनस 1 माइनस 2D। अब देखो तो ये 2A तो 2A लिखते हैं, इस पूरे में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, M माइनस 1D। अब यहाँ एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, दोनों में भी तो 2 कॉमन है, नहीं है। यहाँ एक A बचेगा, ये 2 निकलेगा तो ये बचेगा M माइनस 1D। देखो तो ये कौन सा टर्म है, नहीं है mth टर्म, इसको नहीं बोल सकते AM। देखो ये आ गया प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS। बहुत इजी है, एक बार और अच्छे से देख लो, कुछ नहीं करना था। एक बार M प्लस nth और M माइनस nth दोनों को सम करके 2 टाइम्स लाना था mth टर्म का। इसका फॉर्मूला लगा दिए, इसका फॉर्मूला लगा दिए। उसके बाद A और A 2A हो गया, ये दोनों में D कॉमन था, तो इस पूरे वैल्यू को क्या किए, एक साथ देखो लिख दिया गया। जहाँ पे यहाँ प्लस N और माइनस N कट गया, MM 2M माइनस 1 2, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाले, फिर दोनों में से 2 कॉमन निकाले, और फिर AM का फॉर्मूला बन गया। अब देख लो, अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके फिर एक बार लिख लेना है, खुद से भी ट्राई करना। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है।
आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन लिख रखा है। बोलता है इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ AP इज़ 24, मतलब कोई भी AP के पूरा AP है जिसमें से पहला जो 3 नंबर है उसको जोड़ने पे कितना हो रहा है 24, और बोलता है उसी 3 नंबर को इंटू करने पे होता है 440। तो बताइए तीनों नंबर क्या क्या होगा, कैसे होगा? बहुत ईजी है ये भी। देखते क्या बोलता है 3 नंबर है कोई भी AP का, तो अगर AP का 3 नंबर हमको मानना है तो कैसे मानते हैं? अगर A उसका फर्स्ट टर्म और D उसका कॉमन डिफरेंस है तो एक तरीका है मानने का, लिख सकते हैं लेट द, क्या लिख सकते हैं, 3 नंबर्स ऑफ AP क्या क्या हो सकता है बताओ? एक को मानेंगे बीच वाला को A, और अगर आगे बढ़ना है तो बोलेंगे A + D, और पीछे आना है तो A - D। ठीक है, मैं समझा सकता हूँ। अगर कोई नंबर है ऐसे मान के चलो 10 है यहाँ पे, और कॉमन डिफरेंस अगर इसका 3 है तो अगर आगे लिखना है तो 10 में 3 जोड़ दो 13, और 10 में 3 घटा दो 7। अब देख सकते हो तीनों नंबर AP फॉर्म कर रहा है। इस तरह करके मानना होता है, ये सब याद रखना, क्लास 10th में ही पढ़े हैं कुछ A - D, A और A + D। अब यही 3 नंबर है, इसी 3 नंबर में क्या क्या बोला है ATQ, बोले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है? इन्हीं तीनों को जोड़ने पे क्या होता है 24, तो तीनों को जोड़ दो, थोड़ा इज्जत देते हैं, ब्रैकेट में रख देते हैं ऐसे, है ना। तीनों को जोड़ने बोलता है 24, और इधर भी दिखा देता हूँ तीनों को जोड़ने पे घटाने पे सॉरी इंटू करने पे क्या बोलता है? ऑल्सो तीनों का प्रोडक्ट है ना 440, तो इसी तीनों को इंटू करना है। तो A - D फिर A + D, ये आता है 440। देख लो ये दो चीज़ आपको दिया हुआ है, इसी से सॉल्व करना है, A और D निकालना है। जैसे A और D निकाल लोगे इधर लाके पुट कर दो, तीनों नंबर मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ से कुछ दोनों में से कोई एक चीज़ निकालना पड़ेगा, और कैसे निकलेगा देख लो। ये A - D लिख सकते हैं, इसको A लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A + D, इसको लिख सकते हैं 24। अब कुछ कट रहा है क्या? तुम्हारा कट रहा है क्या? ये -D और ये +D, देख लेना भाई, कटने मत देना। A + A हो सकता है ना 3A, इधर सेम उतरेगा 24। ये चिपका हुआ कहाँ जाता है? चिपका हुआ जाता है नीचे। कितना आएगा? A = 8। देखो एक ठो मान निकल गया, बहुत इजी था। अब पता ही होगा, जैसे A का मान 8 निकल गया, अब क्या करेंगे? इस A का मान को यहाँ ला के पुट कर देंगे। इससे क्या होगा? बस D वेरिएबल बचेगा और D का मान भी निकल जाएगा, फिर यहाँ पुट करना, आंसर आ जाएगा। अब A का मान पुट करने वाले यहाँ पे 8, तो 8 - D फिर 8 + D = 440। अब क्या करें? ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहले ये 8 को हटा सकते हो, फिर A - B A + B भी कर सकते हो, जैसे करना है। तो ये सब इंटू में किसी को भी उधर भेजेंगे तो सब जाएगा कहाँ? नीचे। तो पहले 8 को उधर भेज देते हैं, ठीक है ना। देख लो तो ये क्या बचेगा? इधर बचेगा 8 - D, और क्या बचेगा 8 + D। ये 440 इधर ही रहेगा, ये 8 चला जाएगा नीचे, ठीक है। इधर देखो A - B A + B फॉर्म हो रहा है। कौन सा आइडेंटिटी नंबर 3, क्लास 8 से स्टार्ट हुआ पढ़ना। तो ये होगा A² - B², तो एक बार लिखेंगे 8 का स्क्वायर और एक बार D का स्क्वायर। अब इसको काटेंगे इधर, तो 8 × 5 = 40, फिर बचा 4 और 0 40, फिर 8 × 5 = 40, तो इधर आएगा 55। अब क्या करें? 8 का स्क्वायर जाएगा 64, ये हो जाएगा -D², ये क्या हो जाएगा 55, है ना। अब -D² को इधर ही रहने देते हैं। कैसे ही बना सकते हो, बहुत तरीका, उसको इधर भेज दो, उसको इधर बोला, जैसे करना कर लो भाई, ठीक है। इतने अब कितना होगा? फिर -D² = क्या आएगा? -9 आएगा। पहले तो माइनस काट दो, ठीक है। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा? √9 का प्लस माइनस करके लगा दो, क्योंकि स्क्वायर रूट में दोनों हो सकता है। तो क्या आंसर आएगा? D का मान आएगा +3B और -3B, ठीक है ना। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर D 2 ठो है तो इसका मतलब क्या? 2 AP लिखाएगा, ठीक है। मैं इधर बीच में लिख रहा हूँ आंसर, थोड़ा ध्यान देना। फर्स्ट AP क्या लिख सकते हैं? जब A का मान 8 और D का मान 3, यहाँ लिख देता हूँ। A का मान जब 8 और D का मान जब +3 ले रहे हैं, तो यहाँ बैठाएंगे, देख लो 8 में 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? बोलो ना 5। फिर 8 का 8 लिखाएगा, इस बार दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 5 में 3 8, 8 और 3 11। देखो ये पहला AP निकल गया, ये आंसर है। एक और निकाल सकते हैं, सेकेंड AP। उसमें क्या होगा? उसमें A को मानना है 8 और D को क्या मान लेंगे इस बार? -3, क्योंकि +3 मान चुके हैं। अब देखो तो 8
फिर माइनस है, इस पे पास भी माइनस है और डी के पास भी माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 3 क्या हो जाएगा 11। फिर ए का मान बैठाएंगे 8, फिर बोलता है ए प्लस डी, तो ए 8 है और डी है -3, तो प्लस है कोई दिक्कत नहीं, प्लस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा यहाँ क्योंकि डी है -3, 8 - 3 कितना हो जाएगा 5। यही को डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ, डी जब प्लस आता है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, डी जब माइनस आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, यही आपका 2 आंसर है, बॉक्स दिख रहा है ना। तो ये 2 क्वेश्चन मैं बता दिया, अगला वीडियो में आपको 3 और 4 बताता हूँ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो।